टीचर समाज का वो अंश होता है जो अपने स्टूडेंट को हर अच्छाई और बुराई का फ़र्क समझाता है और बताता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जब एक टीचर ही उसी चीज़ पर उतर आए, बुराइयों के रास्ते पे चलाए, तो एक बच्चा क्या करेगा, एक स्टूडेंट क्या करेगा। अगर टीचर ही ऐसी हरकतें करने लगे कि एक स्टूडेंट मजबूर हो जाए वो सब करने के लिए जो उसे नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या होगा। कुछ ऐसी ही घटना है आज की। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आखिर एक टीचर एक लड़के के साथ ऐसा क्यों क्या करती है जो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है इंदौर। वहाँ का एक थाना लगता है बाल गंगा और यहाँ का एक गांव लगता है भागीरथी। यहाँ पर एक संजय नाम का व्यक्ति रहता था और संजय नाम का व्यक्ति जो था ये सब्जी की दुकान करता था और इसके घर में इसकी एक पत्नी थी और इसका एक 19 साल का बेटा था और ये तीनों हंसी खुशी रहते थे। ये संजय जो होता है ये बहुत दयालु था। अगर इससे कोई कुछ भी मांगता था ये नहीं दे दिया करता था। ये थोड़ा सा भी सोचता नहीं था, समझता नहीं था कि मुझे देना चाहिए फिर नहीं देना चाहिए। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ती तो उसे पैसे दे दिया करता था। अगर किसी को सब्जी की उधारी ज़रूरत पड़ती थी तो सब्जी दे दिया करता था। ये बहुत ही दयालु किस्म का आदमी था। अब संजय जो होता है इसका एक ही बेटा होता है। सोचता है कि मेरा बेटा जो है ये बड़ा होकर कामयाब बन जाए, वो इस पर ही आस लगाए बैठ रहता है। इसके बेटे का नाम जो होता है वो शुभम होता है। शुभम भी एक होनहार स्टूडेंट होता है और ये पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होता है और तेज होता है। अभी शुभम जो होता है अपने इंटर की परीक्षा दे रहा होता है और संजय जो होता है ये बाट देख रहा होता है। सोचता है कि मेरा बेटा एक अच्छे टॉप नंबरों से पास करे और टॉप नंबरों से पास करने के बाद मैं इसकी जो पढ़ाई है वो आगे शुरू कर दूँ। अब जैसे ही जो परीक्षा देता है, परीक्षा देने के बाद इसका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में जब देखा जाता है तो शुभम जो होता है बहुत अच्छे नंबरों से अपनी परीक्षा को पास करता है। जब इस बात का पता संजय को लगता है तो पूरे आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटता और कहता है कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छे नंबरों से 12th पास किए हैं। अब शुभम जो होता है अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए सोचने लगता है। तभी इसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। तो जब ये बात को शुभम सुनता है तो वो सोचने लगता है और कहता है मनी मनी में, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ पापा, मैं आपका जो सपना है वो साकार करना चाहता हूँ। बस आप मेरे साथ रहिए और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं आपसे कहकर मांग तो नहीं सकता, बस आप जो मेरे साथ करना चाहेंगे वो अच्छा ही होगा। अगर आप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो मैं डॉक्टर भी बनूंगा, अगर आप मुझे कुछ और बनाना चाहते हैं तो मैं कुछ और भी बनूंगा। वो ये सब चीज़ मन मन में सोच ही रहा था। उसके पिताजी जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हें बी फार्मा करनी चाहिए। संजय जो होता है अपने बेटे से ये बात कहता है तो कहता है कि बेटा मैं तुम्हारा जो एडमिशन है वो कराना चाहता हूँ बी फार्मा में, क्या तुम करने के लिए तैयार हो। उसका बेटा जो होता है वो कहता है कि हाँ पिताजी मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप अगर चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ तो मैं आपको डॉक्टर ही बनकर दिखाऊंगा। अभी संजय जो होता है उज्जैन का एक हॉस्पिटल होता है यूनिवर्सिटी वाला, जिसमें एक एडमिशन करवा देता है और एडमिशन करवाने के बाद संजय को वहाँ की फ़ीस भरनी पड़ती है तो वहाँ की फ़ीस भी भर देता है। अब शुभम जो होता है वहाँ पर जाया करता और जाने के बाद वहाँ पर प्रैक्टिस करता और पढ़ाई करता। और जब ये पढ़ाई करता था तो वहाँ की जो इंग्लिश होती थी वो बहुत ही फास्ट होती थी क्योंकि शुभम को इतनी इंग्लिश आती नहीं थी। वो एक यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ लड़का था। वो अपने घर आता है, घर आने के बाद अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी वहाँ पर बहुत ही फास्ट इंग्लिश बोलते हैं, मैं समझ तो जाता हूँ लेकिन बोलने में मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है और हिचकिचाहट ऐसी होती है कि मैं बोल नहीं पाता, मेरे पास इतनी इंग्लिश नहीं आती कि मैं वहाँ पर बोल पाऊँ। संजय जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम इंग्लिश का कोई ट्यूशन लगा लो, कोचिंग लगा लो, मैं उसकी फ़ीस भर दूंगा। अब शुभम जो होता है वो सोचने लगता है कि मैं कहाँ पर लगाऊं। वो सर्च करने लगता है कि यहाँ पर कौन अच्छा टीचर है जो इंग्लिश पढ़ा सके। तभी उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम आकांक्षा होता है, जो ट्यूशन देती थी बच्चों को, जो कोचिंग देती थी, जिसकी उम्र करीब 23 से 24 साल होगी। वो उसके पास जाता है। उसके पास जाने के बाद कहता है कि मैडम मुझे इंग्लिश सिखा दो, मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो जो आकांक्षा होती है वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूंगी। वो उससे कहती है कि तुम पहले अपनी फ़ीस भर दो, फीस भरने के बाद कल से आ जाना, बैच ज्वाइन कर लेना। अब उसके पिताजी जो होते हैं वे कोचिंग की फ़ीस भी भर देते हैं। अपनी कोचिंग क्लास के लिए जाता है तो आकांक्षा उसे देखती है तो आकांक्षा जो होती है उस पर मोहित हो जाती है और सोचने लगती है कितना सुंदर है और दिखने में कितना हैंडसम है। अब शुभम से वो बात कहती तो नहीं है लेकिन शुभम से कहती है कि तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो, तुम्हें इंग्लिश सीखने की जो ज़रूरत है वो जल्दी पूरी हो जाएगी और देख लेना तुम पर इंग्लिश एक दिन बहुत अच्छी आ जाएगी। शुभम जो होता है वो खुश हो जाता है। अब ऐसे समय बीतता चला जाता है। आकांक्षा जो होती है वो कहती है, एक दिन वो पढ़ा रही होती है और कहती है कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सब चीज़ मैं व्हाट्सएप पर सेंड करूँगी, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं उसकी जो क्वेरीज होंगी वे सॉल्व कर दूँगी। अब ऐसे ही जो ये आकांक्षा होती है, जो शुभम होता है, इनके बीच बातचीत होने लगती है। शुभम जो होता था वो पूछता था कि मैडम इसमें मुझे दिक्कत लग रही है, मुझे मिस्टेक लग रही है, आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे समझा दीजिए। आकांक्षा जो होती थी उसे समझा दिया करती थी और ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। इनके बीच जो
बॉन्डिंग थी वो अच्छी होने लगती है और दोस्त जो टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता था वो दोस्ती में बदलने लगता है। अब जैसे ही दोस्ती में बदलने लगता है, आकांक्षा जो होती है इससे प्यार करने लगती है और इससे एक दिन प्रपोज कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शुभम जो होता है वो क्या सोचने लगता है मन ही मन में, क्या मैं यहाँ पर इंग्लिश सीखने आया हूँ, मुझे बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना है, एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है और मुझे अपने पिता का सपना साकार करना है। अगर मैं इन चक्रों में पड़ गया तो ये ठीक नहीं होगा और मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। वो ये सब सोचते हुए कहता है आकांक्षा से कि मैं तुम्हारा प्यार जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता और तुम एक टीचर हो, मैं एक स्टूडेंट, हमारे बीच कोई बॉन्डिंग नहीं है और हम एक दूसरे से कभी नहीं प्यार कर सकते। तो जो आकांक्षा होती है वो कहती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तुम्हारी और मेरी उम्र में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम दोनों एक ही उम्र के हैं, बस 3-4 साल का डिफरेंस है। यहाँ पर जो शुभम होता है वो कहता है कि नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं आपसे प्यार नहीं करता और मैं ना ही आपसे बात करना चाहता हूँ। ये कहकर अपने घर चला जाता है और जब घर जाता है तो आकांक्षा जो होती है वो उसे बात करने की कोशिश करते और बात करते करते कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम नहीं करते मुझसे प्यार तो कोई बात नहीं, हम दोस्त तो हो सकते हैं ना, हम दोस्त ही सही। तुझे शुभम होता है वो कहता है कि ठीक है मैडम जी। अब इनके बीच बातें होने लगती है। जब बातें होने लगती है तो बातें जब इतनी बढ़ जाती है तो ये जो आकांक्षा होती है इसे अपने घर भी बुला लिया करती थी और घर बुलाने के बाद इसे घर पर अपना चाय पानी खाना वाना सब खिलाया करती थी। अब शुभम जो होता था वो सोचता था कि आकांक्षा मेरी दोस्त है और मैडम भी है, वो इस इंटेंशन से उसके पास नहीं आता था कि उससे प्यार करता है, लेकिन आकांक्षा जो होती थी वो उसे इसलिए बुलाती थी क्योंकि उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। एक दिन जो होता है वो चाय बनाकर लेकर आती है। चाय बनाने के बाद वो शुभम को देती है और शुभम से कहती है कि लीजिए पी लीजिए। तो शुभम जो होता है वो कहता है कि नहीं मैडम, आज तो मेरा मन नहीं है चाय पीने का, आप रहने दीजिए। तो आकांक्षा जो होती है वो कहती है कि नहीं आपको पीनी पड़ेगी, नहीं तो आप देख लेना ये ठीक नहीं होगा। आकांक्षा की बात सुनकर जो ये शुभम होता है चाय पीने लगता है। चाय पीते ही बेहोश हो जाता है क्योंकि उस चाय में नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। अब जब आकांक्षा देखती है कि शुभम बेहोश हो चुका है तो उसे एक कमरे में ले जाते हो। कमरे में ले जाने के बाद उसके कपड़े उतारकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। जब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो जो बेहोश होता है, बेहोशी के बाद जब शुभम उठता है तो पूछता है कि मैडम ये मेरे साथ क्या किया, आपने कुछ किया है क्या? जो आकांक्षा होती है वो कहती है कि नहीं मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया है, आप थोड़ा सा आपको नींद आ गई थी और मैंने आपको यहाँ पर लाकर लिटा दिया था। तो ये शुभम होता है सोचने लगता है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन आकांक्षा जो होती है वो उसके साथ जब शारीरिक संबंध बना रही होती है तो उसने उसकी एक वीडियो निकाल ली थी, जिस वीडियो को वो उसे दिखाती है फिर बाद में और कहती है कि देखो तुम मेरे साथ कितने अच्छे लग रही हो शारीरिक संबंध बनाते हुए। जब शुभम उस वीडियो को देखता है और कहता है कि मैडम आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और आपने ये वीडियो क्यों बनाई, तो आकांक्षा जो होती है वो कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊँ। अब तुम्हें ये करना है कि मुझे 1 लाख रुपये ला कर देने हैं, अगर तुमने 1 लाख रुपये नहीं ला कर दिए तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगी। जब सुबह में आकांक्षा की ये बात सुनता है तो वो सोचने लगता है कि मैं 1 लाख रुपए लेकर कहाँ से आऊँगा, मेरे पिता तो वैसे ही सब्जी का काम करते हैं और वे वैसे ही मेरी फीस भर रहे हैं, वे कैसे कैसे मुझे पढ़ा रहे हैं और मैडम मैं 1 लाख रुपए कहाँ से ला कर दूँगा। तो ये आकांक्षा होती है वो कहती है कि तुम्हें कहीं से भी लेकर आओ, मुझे 1 लाख रुपये चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता है। अब सुबह में अपने घर जाता है और घर जाने के बाद ये सोचने लगता है कि मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँ। तभी से याद आता है कि जो इसकी फ़ीस के भरने के लिए और भी पैसे घर में रखे हुए होते हैं उसके पिताजी जोड़ कर रखते हैं। तो जाता है और जाने के बाद अलमारी में से पैसे निकाल कर 1 लाख रुपये आकांक्षा को ला कर दे देता है और आकांक्षा को लाने के बाद वो अपने घर चला जाता है। और घर जाने के बाद वो सोचने लगता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए। जो उसका सर था वो फट रहा था और जो उसका सर था वो घूम रहा था। वो सोचता रहा था कि मेरे पिताजी को इस बात का पता चलेगा कि उसके पैसे किसी ने निकाल लिए हैं तो उसके साथ क्या होगा। ये सोचते वो बाहर निकल जाता है। तभी इसके पिता घर आते हैं। घर आने के बाद उनके पास एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति कहता है कि मुझे संजय 50,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हारे जो 2 दिन में लौटा दूंगा, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। संजय जो होता है वो बहुत दयालु आदमी होता है और बहुत ही अच्छा इंसान होता है वो दिल का। तो वो कहता है कि ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं तुम्हें उनमें से ला कर दे देता हूँ। वो जैसे ही पैसे लेने जाता है तो देखता है कि वहाँ पर तो पैसे कम हैं, वे जितने पैसे उसने रख रखे थे उतने पैसे नहीं हैं, पर वो फिर भी उसमें से 50,000 रुपये निकालने के बाद वो उस व्यक्ति को ला कर दे देता है और वो उसे बताता नहीं है कि उसके पैसे कहाँ पर चले गए हैं और वो अपने चेहरे पर थोड़ी भी शिकन नहीं लेकर आता है। जब वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है तो अपनी पत्नी से पूछता है और कहता है क्या तुमने मेरे अलमारी से पैसे निकाले हैं। उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि नहीं जी, मैंने तुम्हारी अलमारी से पैसे नहीं निकाले हैं। संजय जो होता है वो कहता है कि मेरी अलमारी से आखिर पैसे किसने निकाले हैं। अब उनका बेटा घर आता है और घर आने के बाद जब वो अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा तुमने मेरी अलमारी से पैसे निकाले हैं। अब संजय का जो बेटा होता है शुभम, वो रोने लगता है और कहने लगता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई और मुझे उसने अपने जाल में फंसा लिया। तो उसके पिताजी जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा सही सही बताओ, तुम्हें किसने अपने जाल में फंसा लिया और तुमसे क्या गलती हो गई।
शुभम जो होता है वो सारी बात बताता है कि आकांक्षा ने उसके साथ कैसे कैसे किया, उसे चाय में पदार्थ मिला कर दिया नशीला और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और संबंध बनाने के बाद उसकी वीडियो निकाली। वीडियो निकालने के बाद उसे धमकी दे रही है कि उसकी वीडियो वायरल कर देगी। जब संजय इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि एक टीचर होकर वो तुम्हें ऐसे कैसे ब्लैकमेल कर सकती है और तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। संजय जो होता है वो शुभम को लेकर वहाँ पुलिस थाने जाता है और पुलिस थाने में जाकर कहता है कि उसे के साथ आकांक्षा जो है उसने ऐसे ऐसे किया है और उससे 1 लाख रुपए भी ले लिया है, मेरे पैसे उससे दिलवा दीजिए। पुलिस वाले जो होते हैं उसे आश्वासन दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारा जो केस है वो हैंडल कर लेंगे और हम उसके पास जाएंगे। पर पुलिस वाले उस केस को इतनी सीरियसली से नहीं लेते हैं। अब संजय जो होता है 3-4 दिन बीत जाते हैं और देखता है कि पुलिस वालों ने उसका केस सोल्व भी नहीं किया और ना ही भी आकांक्षा के पास गए हैं और ना ही उन्होंने आकांक्षा से उससे पैसे देने को कहा है। अब संजय जो होता है वो खुद आकांक्षा के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे पैसे वापस देने होंगे जो तुमने मेरे बेटे से लिए हैं। आकांक्षा जो होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बेटे से कोई पैसे नहीं लिए हैं और तुम्हारे बेटे ने मुझे पैसे कब दिए और इस बात का क्या प्रूफ है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे पैसे दिए हैं। जब संजय इस बात को सुनता है तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है और लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ जाती है जो आकांक्षा होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि जो इनका संजय नाम का जो व्यक्ति है उसका जो बेटा है शुभम, उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश किया है, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया है, मेरे साथ यौन शोषण किया है, वो मुझ पर गंदी नीयत रखता है। जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं वे शुभम के घर जाते हैं। शुभम के घर जाने के बाद शुभम से पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद वे उसे बताते हैं कि आकांक्षा ने उस पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं। अब संजय का जो पिता होता है वो कहता है कि साहब मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया, उसने ही किया है ऐसा। अब ऐसे संजय जो होता है वो पुलिस में अपने पैसे लगाता रहता है, उसके केस में पैसे लग जाते हैं और जो आकांक्षा होती है वो 1 लाख रुपए उसके लेकर बैठ जाती है। इसका सब्जी का जो धंधा था वो चौपट हो चुका था। उसका बेटा जो होता है शुभम, इसकी जो चर्चा होती है वो आस पड़ोस में होने लगती है और जो पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगती है। जो संजय जब बाहर निकलता था उसे कहा जाता था कि तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया है, देखो इसका बेटा ऐसा है, इसके बेटे ने एक टीचर के साथ ऐसा किया है। संजय जब इस बात को सुनता था तो उसे बहुत दुख होता था। वो सोचता था कि मेरे बेटे ने ऐसा किया ही नहीं है, फिर भी ये लोग जो हैं मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब वो सब्जी की दुकान भी नहीं करता था क्योंकि उसे शर्म लगती थी, क्योंकि जो लोग होते थे वे उसे ताना मारा करते थे और उसकी सब्जी की दुकान पर से सब्जी भी नहीं खरीदा करते थे। उसका धंधा चौपट हो जाता है और उस पर पैसे की तंगी भी आ जाती है, उसका हाथ जो होता है वो बहुत तंग हो जाता है। शुभम इस चीज़ को देख रहा होता है, वो सोचने लगता है कि मेरे पिताजी कितने परेशान हो चुके हैं और ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब आकांक्षा जो होते हैं पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो कहती है कि मैं सेटलमेंट करना चाहती हूँ। अब संजय को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि सेटलमेंट करने के लिए तैयार है क्या, तुम सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो। अब संजय जो होता है वो अपने बेटे के लिए सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। अब वो पैसों की डिमांड रखती है। संजय जो होता है वो पैसे लाकर उसे दे देता है और अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता और तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। वो उसे पैसे देकर सेटलमेंट कर लेता है और अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम अपनी दोबारा फिर से एक बार अपनी पढ़ाई पर ध्यान करो। अब संजय जो होता था वो बहुत परेशान हो चुका था, उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे। अब शुभम इस चीज़ को देखता है तो वो भी बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मेरे पिता के साथ ये सब कुछ मुझसे ही हुआ है। उसकी जो माँ थी वो भी परेशान होने लगती है। अब ये खाना भी जो होता था वो एक टाइम खाया करते थे क्योंकि नहीं तो उनका खाने का मन करता था और ना ही उनके पास पैसे बचे थे। अब ये शुभम सब चीज़ देख रहा होता है तो शुभम जो होता है एक रात अपने पिता और माता के कमरे से उठकर वो दूसरे कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद वो एक फांसी का फंदा लटकाता है और उस पर लटक जाता है। जब उसके पिता सुबह उठकर देखते हैं कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और उसका पैर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा हमने तुमसे कहा था ना कि तुम पढ़ो लिखो हमारा नाम रोशन करो और हम मरते दम तक तुम्हारा साथ देते, तुम्हारे साथ जो भी हुआ था हम उसे भूलने की कोशिश कर रहे थे और जो हमारा काम था हम फिर से चला लेते, तुमने एक कदम क्यों उठाया। वे उसके पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आकांक्षा होती है टीचर होती है, इसने जो ये शुभम होता है इसके साथ बहुत गलत किया था। इसके साथ पहले सारे संबंध बनाए और फिर इस पर ही झूठा इल्ज़ाम डाल दिया और यहाँ पर शुभम जो होता है ये इसकी बातों में आ जाता है और बातों में ऐसे आ जाता है, इसे पैसे दे देता है 1 लाख रुपए, इस पर वहाँ पर सेटलमेंट भी हो जाता है। लेकिन यहाँ आकांक्षा जो होती है बहुत बड़ी गलती करती है और एक टीचर की वजह से एक स्टूडेंट की जान चली जाती है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।